Good morning, student. I am Ruby, your computer teacher from Vishwas Navsharda Public School, Bhuna. In our previous classes, we started reading of our chapter number first. Today, we will also continue the same chapter. Today, we will discuss about the processing device. Let's start. My dear students, what is process device? व्हाट इज़ प्रोसेस है क्या? प्रोसेस क्या है कि हम अरेंज करते हैं डाटा को जैसे कि हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, या आप कह सकते हो कि लॉजिकल सीक्वेंस स्टेप्स की जो प्रोग्राम के अंदर रिटर्न होती हैं उन्हें वन बाय वन क्या किया जाता है, डन किया जाता है, ताकि हमारा जो डाटा है वो एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या हो सके, चेंज हो सके। जो आपका CPU है वो आपका एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है प्रोसेस करने के लिए डाटा को। ये डाटा को स्टोर भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, इंटरमीडिएट रिज़ल्ट को भी स्टोर करता है और कंट्रोल करता है सारे ऑपरेशंस कंप्यूटर के। मींस क्या है कि जो आपका ब्रेन है कंप्यूटर का वो है आपका CPU। जितनी भी प्रोसेसिंग का काम है वो आपके CPU ने या प्रोसेसिंग डिवाइस ने करना है। अब बात थी कि इंटरमीडिएट रिज़ल्ट क्या होते हैं। जैसे बेटा आपने दिया 7 + 8 + 9, आपने इन तीनों को ऐड करवाना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, 7 और 8 को ऐड करोगे, कितना आएगा 15। फिर आप 9 को ऐड करोगे, कितना आएगा 24। जो ये 15 था ये कि कहीं जाकर स्टोर होगा, तो ये आपका हो गया इंटरमीडिएट रिज़ल्ट, और आपका फाइनल रिज़ल्ट क्या है 24। तो इंटरमीडिएट रिज़ल्ट को स्टोर करने के लिए किसका यूज़ हुआ, प्रोसेसिंग डिवाइस का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आउटपुट डिवाइस। जो आउटपुट क्या होती है, आउटपुट वो होती है जिसमें हम रिज़ल्ट प्राप्त ऑब्टेन करते हैं कंप्यूटर सिस्टम से प्रोसेसिंग के बाद। यानी कि ये जो 24 है ये आपकी आउटपुट थी और आपको किसी डिवाइस पे दिखेगी। कहाँ पे दिखेगी, मॉनिटर के ऊपर। तो मॉनिटर क्या हुआ, आपका आउटपुट डिवाइस हुआ। वर्ड्स, पिक्चर या फिर कुछ भी डाटा जो आप प्रोसेस किया है आपकी स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले हो रहा है वो क्या हुआ, आउटपुट हुआ। जो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए उसे बोलते हैं हम आउटपुट डिवाइस। एग्जांपल, मॉनिटर आउटपुट दिखाता है, प्रिंटर से हार्ड कॉपी आती है, स्पीकर से हम लेस बोलते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम में आती है, प्रोजेक्टर में बड़ी बड़ी जो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो भी आउटपुट आती है बड़े बड़े वॉल के ऊपर वो आपकी प्रोजेक्टर के थ्रू आती है। ये चारों आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट आपका आउटपुट डिवाइस जो हम रीड करेंगे वो है आपका प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, जो आपकी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स हैं, यानी कि बड़े बड़े डैम, ब्रिजेस या फिर बिल्डिंगों के जो भी मैप्स हैं वो पेपर या फिर पॉलिएस्टर फिल्म के ऊपर प्रिंट होते हैं। जो अपना प्रिंटर तो छोटा सा होता है वो तो पेपर प्रिंट कर सकता है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए किसको यूज़ करते हैं, प्लॉटर का। इससे क्या होती है, हाई इन क्वालिटी में आउटपुट आती है। आप चाहे तो ब्लैक एंड वाइट या फिर कलर फुल प्रिंट आउट ले सकते हो। ये डिपेंड करता है इंक के ऊपर कि इंक कैसी यूज़ करी है आपने। हमारे पास 4 तरह के प्लॉटर हैं, फ्लैट बेड, ड्रम प्लॉटर, इंकजेट प्लॉटर और माइक्रोग्राफिक प्लॉटर। ये आपका फ्लैट बेड होता है, इसमें यहाँ पे हम अपनी पॉलिएस्टर शीट लगाते हैं और प्रिंट आउट हो जाता है। ये ड्रम प्लॉटर है, जैसे ये आपके फ्लैक्स प्रिंट होके आ रहे हैं। ये इंकजेट प्रिंटर है, इसमें इंक स्प्रे होती है। ये माइक्रोग्राफिक है जो माइक्रोस्कोपिकली ऑपरेट होता है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस जो हम रीड कर रहे हैं वो है ब्रेले एम्बोसर। ये क्या होता है बेटा, ये एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रोड्यूस करता है एक पैटर्न जिस पे डॉट्स बनी होती है, रेज्ड डॉट, तीखी डॉट्स, जिसको हाथ से छू कर ऐसे छुएंगे तो पता चलेगा कि कुछ है फिंगर के नीचे। ये क्या करता है, ये एक सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है जो ट्रांसलेट करता है आपके टेक्स्ट को ब्रेले में। ब्रेले मीन्स जो तीखे डॉट्स होते हैं। ये विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो अंधे लोग होते हैं ना वो इन्हीं के साथ रीडिंग करते हैं, इन्हीं के थ्रू पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 3D प्रिंटर। ये एक क्या है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस है। इसमें आप 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को तैयार करते हो एक डिजिटल फाइल के थ्रू। जितने भी आर्टिफिशियल ह्यूमन लिम्स का मतलब है बेटा जितने भी कृत्रिम पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, जिनके पाँव नहीं होते, जिनके पाँव कट जाते हैं, उनके पाँव आर्टिफिशियल लगाए जाते हैं। वो आर्टिफिशियल जो पाँव हैं वो इसी के थ्रू बनते हैं। और जो सर्जरी होती है ना
उसके थ्रू उनको उनके अंदर फिट किया जाता है बॉडी के अंदर। ये थे आपके आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका स्टोरेज डिवाइस। एक कंप्यूटर स्टोर करता है डाटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग के लिए, और प्रोसेसिंग करने के बाद इंटरमीडिएट डाटा, या आपको पहले भी बताया, फाइनल डाटा कहाँ स्टोर्ड होता है, मेमोरी के अंदर, और जो हमें प्रोसेसिंग के बाद मिलता है। तो बहुत सारे स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते हैं हम। उसमें एग्जांपल है आपका रैम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और सीडी। जो आपकी मेमोरी रहती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है रैम, एक होती है रोम। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे हम इंटरनल या फिर प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, जिसे सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, जिससे सीपीयू डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है। दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो सकती है, वो डाटा ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। और दूसरी टाइप की मेमोरी होती है एक्सटर्नल या सेकेंडरी, जिसे सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। इसे पहले प्राइमरी में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, पहले सेकेंडरी मेमोरी जाएगी प्राइमरी में, और प्राइमरी से डाटा जाएगा सीपीयू में। ये इसके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, ये इसके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है। ओके। रोम दूसरी टाइप की मेमोरी हमारी रोम, ये भी हमारी प्राइमरी का ही टाइप है, रैम और रोम। इसमें मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन डाली जाती है। जो कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरर है वो कंप्यूटर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन डालता है, सेटअप के रिगार्डिंग। अब कंप्यूटर की मेमोरी है, कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी हम डाटा एंटर करते हैं वो हमारा कंप्यूटर समझता है हमारी एक ही लैंग्वेज, वो होती है बाइनरी, 0 और 1 की लैंग्वेज। इसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं समझता। जो भी हम उसको डाटा देते हैं वो पहले बाइनरी फॉर्म में चेंज होता है, बाइनरी लैंग्वेज में, 0 1 की लैंग्वेज में, फिर वो कंप्यूटर समझता है। फिर वो जो आउटपुट देता है वो भी 0 1 की लैंग्वेज में होता है, लेकिन हमें देने के लिए वो उसको चेंज करता है हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में, फिर हमारे तक आता है। तो जो बिट होती है वो बाइनरी लैंग्वेज की शॉर्ट फॉर्म है, और ये यूज़ की जाती है मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमारे कंप्यूटर में 2 स्टेट होती हैं, एक होती है ऑन, एक होती है ऑफ। जो आपका 1 है वो ऑन स्टेट बताता है, ऑफ स्टेट बताता है 0। ओके बच्चे, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी रिप्रेजेंट होता है, जो कंप्यूटर यूज़ करता है वो होती है मशीन लैंग्वेज या 0 1 की लैंग्वेज। 2 ही टर्म्स लेता है, एक 0 और एक 1, इसके अलावा वो कुछ नहीं समझता। जो हम डाटा देते हैं वो 0 1 में चेंज होकर कंप्यूटर समझता है, जो कंप्यूटर देता है वो भी 0 और 1 की फॉर्म में आता है, और फिर वो हमारे लिए दूसरी लैंग्वेज में चेंज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में, ताकि हम उसे समझ सकें। और अब हम जैसे आपकी हर चीज़ के यूनिट्स रहते हैं, जैसे वेट को हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं, ऐसे कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करने के लिए यूनिट्स हैं। तो सबसे छोटा यूनिट है बिट। 8 बिट मिलकर बनाती हैं एक बाइट, और 1024 बाइट्स मिलकर बनाती हैं 1 किलोबाइट, और 1024 किलोबाइट्स मिलकर बनाती हैं मेगाबाइट। मेगाबाइट से गीगाबाइट, गीगाबाइट से टेराबाइट, और टेराबाइट से पेंटाबाइट, पेंटाबाइट से एक्साबाइट, एक्साबाइट से जीटाबाइट। ओके बेटा, 1024 एक्साबाइट मिलकर क्या बनाती हैं, एक जीटाबाइट को। ओके, जब आप फ़ोन में अपना डाटा रिचार्ज कराते हैं तो कहते हैं ना 1 GB मिला है, हमें 2 GB मिला है, 3 GB मिला है। अब समझ में आता है 1 गीगाबाइट कितना हो गया, 1024 मेगाबाइट। मेगाबाइट आगे किलोबाइट, फिर किलोबाइट आगे बाइट्स के अंदर कन्वर्ट होती है, ऐसे मिलता है आपको डाटा। उसके बाद ये आपने खुद करना है, अरेंज द गिवन मेमोरी यूनिट इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। सबसे पहले क्या आएगा, बिट, बाइट, फिर किलोबाइट, फिर आपकी आएगी मेगाबाइट, फिर आपकी आएगी गीगाबाइट, फिर एक्साबाइट, और फिर टेराबाइट। ये आपने यहाँ पे राइट करना है। अब हमें हमारे कंप्यूटर के अंदर, जैसे हमारे ये होता है कि हमारे फ़ोन में, आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं जनरली, तो आपको पता है कि आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि आपका कितने GB का फ़ोन है। किसी के पास 4 GB है, किसी के पास 2 GB है, किसी के पास 1 GB है। तो यहाँ पे हम जब कंप्यूटर की कैपेसिटी की बात करते हैं तो हम मेज़र करते हैं हार्ड डिस्क का साइज़। अब हार्ड डिस्क का साइज़, अब हमारे पास कंप्यूटर है, हमें कोई पूछे कि आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का साइज़ कितना है, तो आप कैसे बताओगे? उसे फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो कंप्यूटर की फर्स्ट स्क्रीन आती है उसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। उसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर होते हैं ये आपके ऑप्शंस, इनको क्या बोलते हैं, छोटे छोटे पिक्चर्स, इसको बोलते हैं हम आइकन।
वहाँ पे एक आइकन होता है आपका माई कंप्यूटर के नाम से, इस पर आप क्लिक करते हो। जब आप इस पर क्लिक करते हो, इस आइकन को जैसे ही आपने क्लिक किया तो आप पहुँच जाते हो इस विंडो के ऊपर। इस विंडो पे पहुँचते हो, ये ड्राइव ऑलरेडी आपका सिलेक्टेड होता है। इसमें ड्राइव दिखाए जाते हैं कंप्यूटर के, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव और एफ ड्राइव। जब आप इस पर राइट क्लिक करते हो तो ये वाली ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलती है। इसका लास्ट ऑप्शन जो होता है ये होता है आपका प्रॉपर्टीज़। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास ये वाली विंडो खुलती है। इसमें पता लगता है आपको कि आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की कैपेसिटी क्या है। यहाँ पे दे रखा है यूज्ड स्पेस, ये इतनी आपने यूज़ कर रखी है 50.9 GB। ये आपके पास फ्री स्पेस है आपकी हार्ड डिस्क का 97.6 GB, और टोटल कैपेसिटी क्या है 148 GB। क्लियर बेटा? अब आपको अगर चेक करना हो कि आपकी किसी के भी लैपटॉप की या कंप्यूटर की कैपेसिटी कितनी है, तो आपको क्या करना है, माई कंप्यूटर के आइकन पे क्लिक करना है, वहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक पे प्रॉपर्टीज़ पे आपको पता लग जाएगा कि आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी क्या है। नेक्स्ट है टॉपिक कंप्यूटर की एप्लीकेशंस। कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। कंप्यूटर बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ होता है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है बिजनेस। बिजनेस के अंदर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कहाँ? बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, सेल्स फिगर कि डेली की सेल क्या हो रही है, डेली की प्रोडक्शन क्या हो रही है, ईयरली, मंथली, ये सब कुछ चेक करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है आपको बिजनेस के अंदर, कंप्यूटर्स का। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपकी रिसर्च। रिसर्च के अंदर साइंटिस्ट यूज़ करते हैं लेबोरेटरीज़ के अंदर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के लिए, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करने के लिए और डाटा को एनालाइज करने के लिए। क्योंकि कंप्यूटर जो डाटा को एनालाइज करता है वो प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ करता है। प्रिसीजन का मतलब होता है बेटा बिल्कुल शुद्ध, कोई गलती नहीं होगी, बिल्कुल एक्यूरेट होगा, कोई मिस्टेक नहीं करेगा, क्योंकि कंप्यूटर मशीन है, ह्यूमन बीइंग नहीं है जो गलती करेगा। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर भी कंप्यूटर यूज़ होता है। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं इंटरनेट के थ्रू, आप घर बैठे भी अपनी स्टडी कर सकते हो, कर भी रहे हो। जो मैं लेक्चर शेयर कर रही हूँ आपके थ्रू, वो भी तो इंटरनेट के थ्रू ही हुआ है ना बेटा। आप यूट्यूब से कर रहे हो तो इंटरनेट के थ्रू यूट्यूब चल रहा है ना। इसी तरह एजुकेशन में भी कंप्यूटर का बहुत यूज़ है। वर्चुअल क्लासरूम, जिसमें यूँ फील होता है कि टीचर भी सामने बैठा है और हम भी सामने बैठा पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअल में वो आमने सामने नहीं है पर महसूस कर सकते हैं, उनको बोलते हैं वर्चुअल क्लासरूम्स। नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन। लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए, बातचीत करने के लिए इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे ईमेल है, पहले हम लोग लेटर्स लिखा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह लेटर जाने के कम से कम कभी 10 दिन लग जाते, और अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजे तो पता नहीं कितना टाइम ही लग जाता था। लेकिन आजकल क्या है कि आपने ईमेल किया इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर के थ्रू, 2 मिनट के अंदर आपका जो लेटर है सामने वाले के कंप्यूटर के अंदर चला जाता है, कोई टाइम नहीं लगता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि आप एक दूसरे को देख भी सकते हो, बातचीत भी कर सकते हो। तीसरा चैटिंग, टेक्स्ट मैसेजेस सेंड कर सकते हो, जैसे आप व्हाट्सएप पे करते हो। ओके बेटा, तो आज हम यहीं तक रीड करेंगे, आपको यहाँ तक रीड करनी है, और इसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन आंसर का, वो आपको फाइंड आउट करके रखना है। मैं आपको कल PDF सेंड करूँगी, फिर आप अपने आंसर्स को मैच कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।